नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन सनम जावेद को FIA के एक मुकदमा में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज कर दिया। अभी इसके जो सनम जावेद की क्या इंपॉर्टेंस है और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो आर्डर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं इस पे नाज़रीन को लेके आना चाहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो खातून है, बल्कि नौजवान लड़की है सनम जावेद, ये 17 माह से ये मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन, पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जो ये जाली गवर्नमेंट है उसको फिरती रही है 17 माह से। नाज़रीन, अंदाज़ा लगाएं, एक नौजवान लड़की 17 माह से अपने माँ बाप को नहीं मिली, मुख्तलिफ मर्दों के दरमियान मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ जेलों में रही है। लेकिन एक आम माँ बाप जो हैं वो और उनकी बेटी ने वफादारी की, वो मिसाइल कायम की जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरान जो नहीं कर सके, जो एक एक दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सके। बहरहाल उसको आज एक मुकदमा में डिस्चार्ज कर दिया गया। थोड़ा सा बिहाइंड में लेके जाना चाहता हूँ ताकि पता चले कि फ़र्क क्या है अब की जुडिशरी में और कुछ दिन पहले की जुडिशरी में। नाज़रीन, परसों को जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ और उसके बाद जो मैंने वीलाप किया था उसमें मैंने गुजारिश की थी कि जुडिशरी जो है वो रिवाइव हो रही है और जुडिशरी जो छोटी अदालतें हैं वो भी रिवाइव होना शुरू हो गई हैं। ये फ़र्क होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला किया जिसमें काजी साहब का और उनका जो ग्रुप है वो उनको किक आउट कर दिया गया और जो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले 8 जजों ने फैसला कर दिया, उसके बाद जुडिशरी में एक नई ताकत आ गई है। नाज़रीन, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जुडिशरी और जज के कलम में बड़ी ताकत होती है। वो अगर खड़ा हो जाए तो उसके सामने कोई बंदूक नहीं ठहर सकती। ये देख लें, ये तमाशा बनाया होता है। ये एक लड़की है जिसको कभी किसी थाने में ले जाते थे, कभी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। अभी कल ऑनरेबल हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो है, उन्होंने फैसला किया, हुकूमत पंजाब से पूछा कि आपको ये मतलूब तो नहीं है किसी और मुकदमे में। वहां पे उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड किया कि ये जी हमें मतलूब नहीं है। गुजरांवाले से उसको छोड़ने लगे तो FIA ने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। गाड़ियां लेके आ रहे हैं, मीडिया पे चलाया हुआ है कि कितना बड़ा दहशतगर्द को पकड़ लिया है। उसको जनाब को 10 गाड़ियां हैं, वो लेके उसको इस्लामाबाद पहुंच गए। जी हमने इस्लामाबाद में अब गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम क्या है कि एक ट्वीट किया है जी। ट्वीट जो है हमारे पाकिस्तान के जो मुहतरम अदारे हैं उनके खिलाफ है। वो ट्वीट के इल्जाम में जी अभी हमने इसको गिरफ्तारी डालनी है और इसको इधर रगड़ना है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि काजी साहब आउट हो चुके हैं। अभी जो जुडिशरी जो स्टैंड ले रही है, वो जो कल के जो परसों के फैसले ने जुडिशरी में जो नई ताकत ढूंढी है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और एक मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नाज़रीन को ये भी मैं बताऊं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट आम तौर पे ऐसे फैसले नहीं करते हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट आम तौर पे डिस्चार्ज नहीं करते हैं क्योंकि वो एज अ ड्यूटी कहते हैं जी मेरी कोर्ट नहीं है, जो असल जज आएगा वो आके फैसला करते हैं। लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया रिमांड के लिए, उन्होंने कहा जी कि हमने इसका जिस्मानी रिमांड लेना है क्योंकि इससे हमने फोन और ट्विटर अकाउंट जो हैंडलर है वो रिकवर करने। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी सारी इस्तदा मुस्तरद करके उसको मुकदमा से डिस्चार्ज करके उसकी हथकड़ियां वहीं खिलवा दी। ये बड़े जो ताकतवर हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये एक जो है ना, ये आज भी एक धचका लगा है। ये जो समझते हैं कि हम आल इन आल हैं और हमारे सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी खड़ी हो चुकी है। अभी यही फ़र्क होता है कि जब किसी घर का सरबराह या किसी अदारे का सरबराह अगर वो अदारे के साथ खड़ा हो जाए और उसको ये कहे कि आपने कानून के साथ रहना है, तो फिर यही हाल होता है। जो 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 लोअर जुडिशरी है उसमें उसको एक रिवाइटलाइजेशन हो गई है, उनमें एक नई ताकत आ गई है। जो काजी साहब के दौर में काजी साहब ने डिमोरलाइज किया हुआ था पूरी जुडिशरी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6-7 जजों ने खत लिख दिया कि हमारे मामला में इंटरफेरेंस होती है। काजी साहब ने हंस के रखा दिया कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा, सिंध हाई कोर्ट ने लिखा, बलोचिस्तान में पेशावर ने लिखा, काजी साहब ने कहा कोई बात ही नहीं है क्योंकि सरबराह जो है ना वो मिला हुआ था, वो चोरों के साथ मिला हुआ था। बहरहाल ये फर्क होता है। आज अगर जुडिशरी जो है वो नई अपनी ताकत पकड़ ली, अपनी छीनी हुई जगह जो है दोबारा वो वापस ले रही है आइन और कानून के मुताबिक। इसकी सिर्फ एक वजह है कि काजी साहब का दौर खत्म हो चुका है। मैंने बताया था कल भी, परसों वाले में हमने विलाक में भी कहा था कि चंद दिनों में आप देखेंगे कि जुडिशरी के हालात ही डिफरेंट हो जाएंगे और वो हालात डिफरेंट होना शुरू हो गए हैं। बहरहाल मैं मुबारक देता हूँ सनम जावेद को कि उन्होंने वफादारी की एक मिसाल कायम की और मैं मुबारक देता हूँ जुडिशरी को जिन्होंने इस पर स्टैंड लिया। ये लोगों में, ये पाकिस्तान की आवाम में एक नई जो उमंग पैदा करेगी, नई उम्मीद पैदा करेगी क्योंकि पाकिस्तान की आवाम नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे अदारों से किसी किस्म का कहीं पे कोई इंसाफ नहीं मिलता।
کیا ہمیں نہیں پتا کہ اسلام آباد کے شہر میں شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، کتنے کتنے مہینوں غائب کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہائی کورٹ بلا رہی ہے احمد فراز کو اگلے دن، جو شاعر تھے اس کو ہائی کورٹ نے پورا زور لگا کے اس کو ریکور کیا، پھر جا کے کشمیر میں اس کی گرفتاری ڈال دی کہ جی کشمیر میں ہم نے گرفتار کیا ہو. لیکن اب ایسے حالات نہیں ہونے ہیں. یہ بڑا ایک جو سگنل دیا گیا ہے جوڈیشری کی طرف سے، جو آج کا فیصلہ ہے یقین کریں اس کی امپورٹنس جو پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کم نہیں ہے. یہ گو کہ ایک مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا ہے لیکن اس کی امپورٹنس کم نہیں ہے. یہ ان کے لیے ایک سگنل ہے، ایک سمبل ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے چیزیں آئین اور قانون کے مطابق. پاکستان زندہ باد.